नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बोनस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे और जानेंगे कि बोनस की गणना कैसे की जाती है और अगर आप साल में कुछ दिन अब्सेंट हो जाते हैं तो उसका क्या प्रभाव बोनस पर पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, बोनस को PLB कहा जाता है, जिसको प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस के नाम से हम लोग जानते हैं। PLB के तहत रेलवे के देश भर में कार्यरत नॉन गजेटेड एम्प्लॉय आते हैं। इसमें RPF और RPSF पर्सनल शामिल नहीं है। सन 1977 में केंद्र सरकार ने 25 दिन का बोनस देने की शुरुआत की थी और वर्ष 2015 तक वेतन सीमा का आधार महज 3500 रुपये था। वर्ष 2016 से 7000 रुपये वेतन को बोनस का आधार बनाकर गणना करने की शुरुआत की गई थी और 1965 अधिनियम के द्वारा बोनस किसी भी वित्तीय वर्ष से 8 माह के भीतर भुगतान किया जाता है। तो किसी भी वित्तीय वर्ष से 8 माह के भीतर इसका भुगतान किया जाता है। इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला पॉइंट जो है, इसमें कुल 78 दिनों का बोनस दिए जाने का प्रावधान होता है। ऐसे संस्थान या कंपनियां जहां 20 या इससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं, यह कानून लागू होता है। अर्थात यह कानून जो है ग्रुप पर लागू होता है, किसी पर्सनल पर नहीं। कंपनी या संस्था को साल भर में जो मुनाफा होता है उसका एक हिस्सा कर्मचारी को बोनस के रूप में दिया जाता है। लेबर एक्ट के अनुसार यदि किसी व्यक्ति ने किसी कंपनी या संस्था में एक वित्तीय वर्ष अर्थात 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच 30 दिन या इससे अधिक काम किया है तो वह कर्मचारी बोनस का हकदार है। अर्थात 30 दिन या इससे अधिक काम किया है कोई भी कर्मचारी एक वित्तीय वर्ष में, तो वह बोनस का हकदार है। अब चलिए देखते हैं कि इसकी गणना कैसे की जाती है। तो यहाँ पे देखिए, मैं दिखा देता हूँ आपको कि बोनस जो है इसकी सेलिंग रेट 7000 रुपये पर मंथ रखी गई है, जो कि वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में अगर आप लोग ड्यूटी करते हैं 1 साल पूरा तो आपको इसका लाभ दिया जाता है, जो कि सालाना हो जाता है 7000 × 12 अर्थात 84,000 सालाना अमाउंट पड़ता है। और आपको जो है 365 दिन के ही 84,000 बनते हैं, तो इसको एक दिन का निकालेंगे तो 84,000 में अगर 365 दिन का भाग देते हैं तो 230 रुपये के आसपास पर डे का इसका अमाउंट बन जाता है। और इसमें जो है आपको प्रत्येक साल जो बोनस के रूप में कुल 78 दिन का ही बोनस मिलता है, तो इसलिए 78 से गुणा कर देंगे 230 में, तो यह 17,951 रुपया बनता है, जो कि आपने 1 साल पूरा काम किया अर्थात 365 दिन पूरा काम किया, इसका 17,951। अगर मान लीजिए आपने 15 दिन उस साल में अब्सेंट कर दिया तो आपका वर्किंग डे जो 365 है उसमें 15 अगर माइनस कर देंगे तो आपका 350 दिन वर्किंग डे होगा। अब इसके हिसाब से हम लोग एक दिन का निकाल लेते हैं। चूँकि 365 पर 78 दिन का बोनस मिलता है, तो 350 वर्किंग डे पर आपको निकालना होगा कि कितना दिन का बोनस आप प्राप्त कर पाएंगे। तो इसके हिसाब से 78 में भाग देंगे 365 का और उसमें गुणा करेंगे 350 से, तो अभी आ जाएगा आपका 74.794, अर्थात आपको 78 के जगह पर 74 दिन का ही बोनस मिलेगा। तो इसलिए 74 × 794 × 230 करेंगे तो 17,215 रुपया आपका बनेगा। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से बोनस का कैलकुलेशन किया जाता है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ। थैंक यू फॉर सपोर्ट।